ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। बीच में जो टूटे वो संकल्प नहीं होता। यदि जीत हो आपको जीत पाने की, तो हार का बहाना बनाने का कोई विकल्प नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यश यादव और आप लोग का वेलकम करता हूं आप ही लोग का यूट्यूब चैनल प्ले मैथ्स 1 पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इसमें त्रिकोणमिति की चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी का ये दूसरा लेक्चर है, त्रिकोणमिति में वर्ग संबंधी सूत्र। त्रिकोणमिति में वर्ग संबंधी सूत्र अभी हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने गुणात्मक विलोम की चर्चा कर दिया। साइन थीटा कोस थीटा मतलब 6 गो जो निष्पत्ति होता है उसकी भी चर्चा हम लोग कर लिया है। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो जाकर के बाएं में जाइएगा तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सिलेबस को आगे करते हुए चर्चित में लाते हैं। लेकिन एक शायरी अभी हम बोले कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। भगवान जो आपको दिया है वो अल्प नहीं है, कम नहीं है, और बीच में जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। अभी आप लोग को क्लास 10th की तैयारी करनी है, और यदि अभी बढ़िया है और बीच में कोई कारणवश तोड़ लिए तो ये संकल्प नहीं होगा। ये दृढ़ संकल्प कीजिए कि हमको नहीं तोड़ना है। उसके बाद जीत पाने की जुनून होनी चाहिए। तो हार का जो आप बहाना बनाइएगा ये कोई आपको विकल्प नहीं बचेगा। तो चलिए करते हैं सिलेबस को कंटिन्यू। यदि आप त्रिकोणमिति में चलिएगा तो 3 बात और आपको पढ़नी है। ये तीनों कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब ये फॉर्मूला प्रूव्ड किया हुआ है। अब इससे जितना फॉर्मूला बनेगा वो हम बता देते हैं। फिर साइन स्क्वायर जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हुआ इसको हम लोग प्रूव करेंगे अभी तुरंत। तो आप लोग अंत तक देखते रहिए। तो चलिए इससे फॉर्मूला बनने वाले की हम बात करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस में है, इधर चल गया तो माइनस में हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां से साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये कौन चीज है? स्क्वायर, इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो 1 और माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला। अच्छा, इसी से कोस स्क्वायर थीटा भी बन जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। इस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कोस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेरा कहने का मतलब है कि एक चीज मालूम था, उससे ये निकाल लिए, ये निकाल लिए, ये निकाल लिए, ये निकाल लिए। अब उसी तरह से इसमें भी निकाल लेते हैं अपन लोग। तो अब कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, 10 स्क्वायर यहाँ पे कथी में है? माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा, सेक थीटा बराबर अब यहीं से फॉर्मूला निकल जाएगा। ये स्क्वायर है, इधर चल गया तो रूट में हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा, अब रही बात यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस 1। अब कहिएगा कि सर जी ये हमरा समझ में नहीं आया। वो आपका कहना बिल्कुल उचित है कि ये आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए चलते हैं थोड़ी सी खोपचा में। आपको बात है कि सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर है 1। अच्छा, यदि हम सेक स्क्वायर थीटा को इधर भेजते हैं तो इधर माइनस 10 स्क्वायर थीटा बच जाता है। माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमको माइनस रखना है नहीं। तो माइनस यदि नहीं रखना है तो इसमें अब माइनस से दोनों तरफ गुना करेंगे तो इतना आएगा।
लेकिन उतना झंझट काहे करना है, ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे कर दीजिए। अब इस सेक स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा, एक यहाँ पे कौन चीज में है, प्लस में, इधर आ जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर के इधर माइनस में है, इधर चल गया तो कौन चीज में हो गया, प्लस में। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1 सीधा करके इसको लिख लिए। तो ये कैसे हो गया, समझ में चल गया ना। अच्छा, तो अब टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा बराबर। अच्छा, अब यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोई बात नहीं, आप लोग देखते रहिए, ऑफलाइन में भी कुछ बच्चा से पूछ रहे हैं, बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। गुड, अब देखिए कितना ई माइनस में है ना, इधर चल गया तो कौन चीज में हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद अब यहां से COSEC कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब ये कौन बताएगा कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जरा हाथ खड़ा करना। कोट स्क्वायर थीटा बराबर, चल तू बता। चलो तू बता। ये लड़की का जवाब है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे कौन कौन सहमत हो, हाथ खड़ा करो। सब सहमति दे दिया, चलो बैठ जाओ। सीधी सी बात है, जो बात यहाँ पे हुआ वही बात यहाँ पे होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट होने वाला है नहीं। तो अब ये कोट स्क्वायर थीटा को इधर लेकर के जाएंगे, 1 को इधर लेकर के आएंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां से आ गया कोट स्क्वायर थीटा कोट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये वर्ग संबंधी सूत्र को लेकर के 3 गो बात थी जिसकी हमने चर्चा कर लिया। अब चलते हैं इसको प्रूव्ड करने की दुनिया में। तो आप लोग भी देखते रहिए कि प्रूव्ड कैसे करेंगे। मान के चलिए हमको ई फॉर्मूला को प्रूव्ड करना है, फिर उस सबको अपना आप लोग सोच करके करिएगा। एगो को हम कर रहे हैं प्रूव्ड। अच्छा, त्रिकोणमिति हम लोग जानते हैं कि कौन त्रिभुज में लागू होता है। अभी फिलहाल अभी हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। तो मान लेंगे इस फॉर्मूला को कह रहा, मान चलिए प्रूव करने के लिए कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूव करे, प्रूव्ड करे या साबित करे, ऐसा कह दिया। तो करेंगे क्या, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री एवं कोण C बराबर थीटा। ऐसा मान लिए कि त्रिभुज ABC एक कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ABC। अच्छा, इसमें कोण B का मान कितना माने है, ऐसा मान लिया है। मानने के लिए हम लोग स्वतंत्र है, गणित है ना भैया, तो मान सकते हैं। तो ABC कोण B बराबर हो गया 90 डिग्री और कोण C का मान क्या माने है, थीटा। ये मान लिया है कि कोण C बराबर है थीटा, ऐसा मान लिया है। तो अब हम तुरंत जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है क्या नहीं। तो इस समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बताओ। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर।
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। पाइथागोरस साहब यही बात बोले थे ना कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे कर्ण हो गया है और जनरली थीटा के लिए लंब कौन हो गया? ए भी यही हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो अब ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, तो क्यों नहीं इस फॉर्मूला पर बैठा दिया जाए। तो कर्ण का मान है AC, AC का स्क्वायर बराबर लंब का मान है AB का स्क्वायर और आधार का मान है BC का स्क्वायर। अच्छा, ये बात तो हो गई। अब हम करेंगे क्या? एक तरफ हमको लाना है एक, कहीं ना कहीं या तो बाएं या दाएं। एक लाने के लिए कोई ना कोई दो पेच लगाना पड़ेगा। दो पेच यहाँ पे क्या लेंगे? इसका टंग हम थोड़े तोड़ेंगे, यहाँ पर AC स्क्वायर को खत्म कर देंगे। तो AC स्क्वायर को खत्म करने के लिए इससे भाग देना पड़ेगा दोनों तरफ। तो भाग देते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर। अब थोड़ा इधर ले लेते हैं इस बात को, चूंकि उधर स्पेस नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो दोनों तरफ से AC स्क्वायर से AC स्क्वायर अब बट्टा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर अब बट्टा AC स्क्वायर, दोनों में ना भाग देंगे, इधर भी उधर भी, बराबर BC स्क्वायर अब बट्टा AC स्क्वायर। सट्टे किससे भाग दे दिए? AC से, AC स्क्वायर से। तो अब हे ई कट गया, हो गया कितना? A। अच्छा, AB अब बट्टा AC, AB बट्टा AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस BC अब बट्टा AC का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब क्या करेंगे? तो एक तो है यह है AB बट्टा AC, हम जानते हैं कि AB को क्या कहते हैं? लंब। तो लंब हो गया AB और AC को हम जानते हैं क्या है? कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, वही बात कदी में भाग। BC, BC की क्या है? आधार, आधार। अब बटे AC क्या है? कर्ण। ये दोनों का स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे? तो एक तो है यह है लंब बटे कर्ण, किसका फॉर्मूला होता है? साइन थीटा का। लंब बटे कर्ण हम लोग निष्पत्ति में पढ़ लिया है कि होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ई स्क्वायर है तो यहाँ पे आ गया ई, इसका मतलब हो गया साइन थीटा, ई स्क्वायर है तो स्क्वायर। अच्छा, आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? कोस का। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कोस स्क्वायर थीटा। तो अब इसको सही सलामत कर देंगे तो बेहतर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही ना प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया। तो इसी तरह से आप लोग भी दिमाग लगा करके इसको प्रूव्ड कीजिएगा, इसको प्रूव्ड करके आप लोग अपना घर पे बनाइएगा। प्रूव्ड करने का एक तरीका और आप लोग जान लीजिए दोस्त, कि अब कह रहा है कि इसी को मान के चलिए प्रूव्ड करना है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला के अनुसार भी प्रूव्ड कर सकते हैं। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार का स्क्वायर हो गया। और टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार का स्क्वायर। धन्य है आप लोग। अच्छा, अब इसको अलग अलग लिख देना है, तो कर्ण का स्क्वायर अब बटा आधार का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर अब बटा आधार का स्क्वायर बराबर हो गया 1। अच्छा, आधार और आधार का लॉस हो जाएगा नहीं, आधार और आधार का आधार, आधार स्क्वायर का लॉस हो जाएगा आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर लाने के लिए आधार स्क्वायर को एक बार पढ़ेंगे,
तो कर्ण स्क्वायर को भी एक बार पढ़ेंगे तो कर्ण स्क्वायर में हो गया। अब माइनस आधार स्क्वायर को आधार स्क्वायर लाने के लिए एक बार, लंबे स्क्वायर को लंबे स्क्वायर लाने के लिए एक बार, बराबर 1। अब यहाँ पे खोलना है तीसरा नेत्र को। तीसरा नेत्र कहे तो दिमाग, दिमाग। तो तीसरा नेत्र को यदि खोलेंगे ना तो यहां से हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंबे स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है आधार स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ना रे? अरे बनाए हैं यहां से कर्ण स्क्वायर बराबर यह ना, तो अब यहाँ पे कर्ण स्क्वायर अब माइनस ये लंब है तो लंब को इधर ले आए तो बराबर आधार में बचा। तो इसके जगह पर हम लोग आधार का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आधार स्क्वायर अब बट आधार स्क्वायर बराबर 1। ये कहां से, चूंकि हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर। हे या कट करके 1 बराबर 1 हो गया प्रूव्ड। इस तरीका से भी इसको आप लोग प्रूव कर सकते हैं, इस तरीका से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बोर्ड में नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। अब चलिए 8.1 के तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम बताने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चूंकि क्वेश्चन नंबर 8.1 ऐसा हम बोले होंगे, तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो अब पहला क्वेश्चन नंबर आप लोग बना लेंगे, बहुत ज्यादा उसमें हाई-फाई वाला क्वेश्चन नहीं है। 2 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं, सब बारीकी बारीकी से आप लोगों को बताते हुए आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर में एक चित्र दिया हुआ है PQR और कह रहा है कि 10P और कोट R का मान ज्ञात करें। तो एक बात आप लोग जान लीजिए दोस्त कि जब भी कोई त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मान के ज्ञात करने के लिए, तो उस त्रिभुज का जब तक तीनों भुजा ज्ञात नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। तब पहले तीनों भुजा को ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। समकोण त्रिभुज PQR में हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से के कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ ये होता है। तो अब कर्ण के जगह पे यहाँ पे क्या देंगे? PR। कर्ण के जगह पे क्या देंगे? PR का स्क्वायर। अच्छा, लंब के जगह पे क्या दे देंगे? PQ। आधार के जगह पे क्या देंगे? QR, जो हमको मालूम नहीं है। तब PR हमको मालूम है कितना है? 13। अब PQ भी हमको मालूम है कितना है? अब QR हमको मालूम है, तो QR का स्क्वायर। अच्छा, 13 का स्क्वायर 100, अब 12 का 100, अब QR का स्क्वायर होल कर दो तो बढ़िया रहेगा। 169 प्लस में है 144 इधर आ गया तो अब प्लस QR। अच्छा, बराबर QR स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटाएंगे, हो गया 25 बराबर QR का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इस स्क्वायर को भेजो इधर में तो किस में जाएगा? रूट में, बराबर QR। अच्छा, तो 5 गुना 5 इसको लिख सकते हैं, 5 गुना 5 बराबर QR। इसीलिए QR बराबर 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हो गया 5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है मात्रक में जो दिया हुआ है। अच्छा, अब कह रहा है 10P माइनस कोट R का मान निकालने के लिए। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है? लंब बटे। अब कोट थीटा बराबर हम लोग जानते हैं आधार बटे लंब। अच्छा, तो P के लिए अब लंब कौन हो जाएगा? P के लिए
है पी है ना पी, तो पी के लिए क्यू आर, तो क्यू आर अभी अभी हम निकाले है कितना सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर। और आधार कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। आर के लिए आधार क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। और लंब दोनों चीज लग रहा है सेम दिखने में, तो ई आई कट करके हो गया इसका उत्तर कितना, 2 नंबर का हो गया खात्मा। चलते हैं नंबर तीसरा पर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का वैल्यू क्या होगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे, यानी कि लंब हमको मालूम है 3 और कर्ण भी हमको मालूम है। अब हमको आधार मालूम करना है, तो इसमें क्या करना है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लिए तो और बेहतर होगा। तो ए मान लिए इसको, बी और सी मान लिए, तो ए के लिए लंब हो गया है 3 और कर्ण कितना हो गया, तो आधार मालूम करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है रे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ वही बात कदमे बात। अच्छा, कर्ण का वैल्यू है यहाँ पे कितना रे, ए बी, और लंब कितना है रे, बी सी, और आधार कितना है रे, सी। तो ए बी का वैल्यू कितना है रे, 4 स्क्वायर बराबर बी सी का कितना है रे, अब प्लस सी ए, तो अपना लोग को निकालना ही है। तो 4 चौका 16 बराबर 9 प्लस सी ए का स्क्वायर, तो इधर आ गया तो 16 - 9 बराबर हो गया सी ए, तो 16 में से 9 चल गया, 7 बराबर सी ए का स्क्वायर, इसीलिए सी ए बराबर √, तो इस सी ए बराबर √7 हो गया ना। लेकिन क्या ये सही है, 4 चौका 16 9, ठीक है। अच्छा, तो इस सी ए बराबर क्या हो गया, आधार ना, तो आधार बराबर हो गया √। तो अब मांग रहा है कोस ए का वैल्यू, तो कोस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे, सही है ना, आधार बटे कर्ण। तो कोस ए के लिए आधार है अभी हम लोग निकाले √7 हुआ ना, सी ए हो गया √7, तो कोस ए के लिए आधार क्या हो गया, कर्ण 4। अच्छा, एक अब यहाँ पे संदेह वाली बात है, इसका मान न पूछ रहा है। मान यदि पूछे तो डायरेक्ट इस सेंटीमीटर दे सकते हैं, दे करके आई काट सकते हैं, लेकिन माप यदि पूछे तब ये सेंटीमीटर रहेगा। तो इसका मान डायरेक्ट ये हो गया। अच्छा, कोस हो गया, कोस के बाद और क्या करा निकालने के लिए, टेन ए, तो टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है ए के लिए, आधार, तो 3/√7, यही हो गया आंसर, यही हो गया आंसर। तो यहां तक समझ में आ गया। तो फिर इससे आगे यानी कि 4 5 6 7 8 9 इसकी डिस्कशन करेंगे दोस्तों कल। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हुआ तो अपने दोस्त के साथ शेयर भी कीजिएगा, और इसी तरह आप लोग चैनल पर बने रहे, देखते रहे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जीवन में व्यस्त रहिए अपने पढ़ाई के प्रति। लेकिन हमने जो शुरुआत में शायरी बोला है उसका पालन कीजिए। एक लक्ष्य बनाइए कि हमको कुछ करना है, उस लक्ष्य के पीछे, उस सपना के पीछे अपना जी जान लगा दीजिए। तब तक में मिलेंगे फिर नेक्स्ट डे, तब तक ले जय हिंद।